हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज का जो मेरा वीडियो है, एक्चुअली में जो आर के वर्मा साहब ने ये कहा था कि जो चक्रवर्ती साहब थे उन्होंने कहा था कि अगले बेज रिवीजन से बैंक का पेंशन अपडेशन हो जाएगा। वो बात कहाँ तक सही थी? और उसके बाद उनके जाने के बाद जो जनरल सेक्रेटरी बन गए वेंकटाचलम साहब, उन्होंने फ्रॉड किया और इसको नहीं आने दिया। मैंने इसकी छानबीन की, मैंने देखी उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और मुझे एक ये स्मॉल कमेटी के संबंध में कुछ मैटर मिला। बहुत सारी बातें होती हैं। 29/10/1993, 1994 IBA ने कहा कि भाई RBI के पैटर्न पे आपकी पेंशन होगी, अपडेशन होगा। एक्चुअली में जो समझौता हुआ था 19/10/19 इसमें 93 में जो समझौता हुआ था, ये हुआ था आपका 29 अक्टूबर 1993 को। ये एक एग्रीमेंट था जो IBA और UFBU के बीच में हुआ था। और उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें थी, उसी का सहारा लेकर के एक स्मॉल कमेटी बनाई गई थी। ये बनाई गई थी, मीटिंग थी उनकी कब? 26/10/1994 में। उनका मिनट्स थे। अब मिनट्स में तो क्या क्या आया वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन उनको क्या कहा गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे उनके लिए, ये इसमें दे रखा है। अब इसका एक एक करके हम चीजों को देखेंगे। और उस समय जो समझौता हुआ था, उस पर सिग्नेचर जो हुए थे, उसमें एक तो AIBA था। तो उस समय जो दस्तखत हुए थे, शायद तारकेश्वर चक्रवर्ती जी थे। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद बन गए वेंकटाचलम साहब। यानी ये जो स्मॉल कमेटी की जो रिपोर्ट आई और टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनको दिया गया और जो पेंशन के रेगुलेशन जो बनाए गए थे, उस समय आगे आपके वेंकटाचलम साहब। यहां कुछ लेन देन हुआ। पहले तो हम समझते हैं सारी चीजों को, हो सकता है मुझे ज्यादा टाइम लग जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर को यह बात बताई जाए, पहुंचाई जाए, जिससे उनको पता चले एक्चुअली हुआ क्या था। एग्रीमेंट हो गया पेंशन का। कब हुआ था ये? 19 अक्टूबर 1993 को। और जो एग्रीमेंट हुआ था, किन किन चीजों पर हुआ था? इसका हुआ था कि रेगुलेशंस कवरिंग एप्लीकेबिलिटी किस किस को होगी, ये क्वालिफाइंग सर्विस क्या होगी, अमाउंट ऑफ पेंशन कितना होगा, पेमेंट ऑफ पेंशन कितना होगा, कम्यूटेशन किस प्रकार होगा, फैमिली पेंशन किस प्रकार लगेगा, अपडेशन है इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। अच्छा, उससे आगे अदर जनरल कंडीशंस और दूसरी जनरल कंडीशंस भी उसमें थी। ये सारी बातें थी। अब जब एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में क्या क्या इनमें सहमति हुई, उसके आधार पर क्या बनाने थे? पेंशन रेगुलेशन बनाने थे। और वो पेंशन रेगुलेशन बन करके जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड होता है बैंक को, उनको अप्रूवल के लिए जाना था एक समान। अब एक समान करने के लिए बनी इनकी स्मॉल कमेटी। स्मॉल कमेटी को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, ये थे इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले तो इसमें IBA और जो प्रमुख वर्कमैन यूनियन के लोग थे वो थे। फिर BAFE को और NBAF को बाद में इंक्लूड कर लिया गया। मैंने सुना था कि AIBA और IBOC इन दोनों ने सिग्नेचर किए थे, बाद में BAFE और NBAF आए थे। अब क्योंकि इस समय AIB की चलती थी और IBOC SBI डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सारा काम हो गया। अब क्या था इसमें? यूनियन was formed of BAFE but included subsequently to go into details। मैं ऊपर से पढ़ ही देता हूं, जब आपको समझ में आएगा। अच्छा, pursuant to the settlement or joint note on pension signed by IBA with the workmen unions officers organization on 29th October 93, a small committee consisting small committee में कौन कौन थे? Consisting of representative of IBA के लोग थे और मेजर यूनियंस। तो मेजर यूनियन तो मैंने देखा कहीं दो ही बता रहे हैं ये, अब मुझे मेरे पास वो नहीं मिला इसका।
कि वो कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे, AIBEA और आईबॉक, उसके बाद इनबेफ और बेफी आए थे। तो ये विच और बेफी एंड इनबेफ वर इंक्लूडेड सब्सिक्वेंटली टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ पेंशन रेगुलेशंस कवरिंग। अब इनको क्या करना था, एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन, अपडेटिंग है, यहां पर अपडेशन है, इन अदर जनरल कंडीशंस। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमेटी वाज टू फॉर्मुलेट रेगुलेशन टू बी अडॉप्टेड बाई इंडिविजुअल बोर्ड्स। इस स्मॉल कमेटी को कहा गया भैया आप एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया कि आप बैंकिंग पेंशन के रेगुलेशन बनाइए जिससे सारे के सारे बोर्डों को एक हो और उसको अडॉप्ट कर सके। ये काम था आपकी स्मॉल कमेटी का। स्मॉल कमेटी को अपनी ओर से कुछ नहीं करना था, सारे के सारे जो एग्रीमेंट हुआ था IBA और यूनियन के बीच में, जो उसमें पॉइंट रखे थे, इवन अपडेशन भी था, उसको लेकर के इनको पेंशन रेगुलेशन बनाना था। यह स्मॉल कमेटी का काम था। This was to be done on similar lines as Reserve Bank of India pension regulation applicable to Reserve Bank of India employees and Central Civil Services pension regulation Central Government employees। स्मॉल कमेटी को कहा गया कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इवन अपडेशन को ध्यान में रखते हुए आप रेगुलेशन बनाओगे और उसमें जो CCS रूल्स हैं 1972 के पेंशन उनको ध्यान में रखोगे और RBI के जो पेंशन उनको भी ध्यान में रखोगे। यानी इनको स्पष्ट कहा गया था कि इनके एग्रीमेंट में अपडेशन था और CCS पेंशन रूल्स हैं उनमें भी अपडेशन था। तो स्मॉल कमिटी ने पेंशन रेगुलेशन बनाते वक्त अपडेशन क्यों छोड़ा और बड़ी चालाकी से छोड़ा, यही बताऊंगा मैं। बाई making suitable modification relation to its applicability to the banking industry. The committee consisting of IBA representatives and workmen unions deliberated on the draft regulations prepared by IBA secretaries on 18th 9th October 1993, 18th and 19th January 1994 and 25 फरवरी। इनके जो दिन दे रखे इनमें बना। अब ये जो कुछ भी हुआ एक सीधा सा है, IBA और यूनियन के बीच में समझौता होता है पेंशन रेगुलेशन का। उसके बाद में इनमें जो समझौता हुआ, जितनी भी जो कुछ भी चीजें थी उसमें पेंशन अपडेशन था। जब IBA ने ये सारा काम, बैंकों ने ये सारा काम दे दिया स्मॉल कमेटी को कि भैया ऐसा करो, आप बैठो और ये इसका पेंशन रेगुलेशन बनाओ और इसको बोर्डों के पास भेजो, इसको अप्रूव कराओ जिससे ये पेंशन रेगुलेशन बने और ये पेंशन रेगुलेशन बना 995 के उससे। अब बात समझ में ये नहीं आती है कि भाई जब एग्रीमेंट में IBA के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था यूनियंस का 93 में, जब चक्रवर्ती साहब थे उस समय पेंशन अपडेशन इसमें था, तो स्मॉल कमेटी ने जब पेंशन रेगुलेशन का ड्राफ्टिंग किया तो वहां से कैसे छूट गया। अब सवाल उठता है, पहली बात तो यह था कि जो वर्मा साहब थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि पेंशन अपडेशन था और इसको कुछ स्वार्थी लोगों ने नहीं होने दिया। अब क्या कोई लेन देन हुआ था क्या स्मॉल कमेटी के साथ में कोई बार्गेनिंग हुई थी क्या इन यूनियंस की या यूनियन के नेताओं की या IBA की? क्या कुछ कुड प्रो क्यों कुछ हुआ था क्या? आखिरकार ये पेंशन अपडेशन छूट कैसे गया? और यदि आपका ऑब्जेक्शन नहीं हो, लोग हल्ला नहीं मचाएं, बड़ी ही चालाकी से रेगुलेशन 56 डाल दिया गया। पढ़िए रेगुलेशन 56 में रेजिड्यूअरी प्रोविजंस, बोला कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप CCS रूल्स 1972 का सहारा लोगे, यानी वहां पेंशन अपडेशन है। यानी आपको बरगलाने के लिए 56 डाल दिया गया, लेकिन जो बार्गेनिंग हुई इन लोगों के बीच में इसलिए नहीं आया, कोई बार्गेनिंग को लेन देन हुआ कुछ, उसकी वजह से ये अपडेशन शब्द यहां पर नहीं आया और यहां रह गया। अब सवाल उठता है कि इसको कोर्ट में ले जाने के बाद, जब कोर्ट में ले जाते हो तो कोर्ट कहता है भाई एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट तो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ था केवल और केवल IBA और यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसमें पेंशन अपडेशन था और उसी एग्रीमेंट को लेकर के दे दिया स्मॉल कमेटी को। स्मॉल कमेटी ने क्यों छोड़ा उसको? जब एग्रीमेंट में था तो छोड़ा क्यों उसको? पेंशन रेगुलेशन में क्यों नहीं लिया? सवाल यह उठता है यहां क्या लेन देन हुआ था।
ये जो बैंक के पेंशनर्स हैं अपडेशन के लिए इतने सालों से चिल्ला रहे हैं, भाई सब कुछ तो करके बैठे हो आप लोग, इसमें तो बिल्कुल दे रखा है। और 56 जो रेगुलेशन है सिर्फ इसलिए डाला कि यदि कोई ऑब्जेक्शन करे तो दिखा देंगे भैया आपका अपडेशन हो जाएगा ये रहा, और इन्होंने ये गर्त में डाल दिया। उसके बाद 2012 में आकर के इन लोगों ने इसमें सर्विंग बैंक पेंशनर्स का भी हाथ है। 12 में आकर इन्होंने स्पेशल अलाउंस ला करके इसका मटिया मेट कर दिया, क्योंकि अकेला अलाउंस ऐसा है जो बिल्कुल इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, मेलाफाइड है, और केवल पेंशनर को पेंशन नहीं देनी पड़े इसलिए इन लोगों ने सर्विंग जो कर्मचारी उनको फायदा पहुंचाने के लिए स्पेशल अलाउंस रखा, जो 6 से बढ़कर के 38% हो गया। ऐसा कोई भी किसी भी बेस सेटलमेंट में या सीपीसी में ऐसा कोई अलाउंस नहीं है जो पेंशन अपडेशन होने के बाद वो उसकी दर बढ़ती हो, किसी का नहीं बढ़ता। इवन हमने तो देखा एचआरए भी घटते हुए देखे हैं बैंकों में। ये अकेला प्रकार का अलाउंस है जो ये बढ़ता है और चलता है। और ये सारा काम अकेले इनका ही नहीं है, ये यहां अकेला कि ये वेंकटाचलम साहब फंस रहे हैं और कोई फंस रहा है, ये बड़े लेवल पर हुआ कोई काम है। हो सकता है डीएफएस में कोई हो, कोई आईबीए में कोई हो, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री। उस समय बैंकों की हालत ऐसी चल रही थी। जो बैंक हैं, जब ये पेंशन का एग्रीमेंट हुआ था उसमें अपडेशन था, अपडेशन के साथ ही स्मॉल कमेटी को पेंशन रेगुलेशन बनाने के लिए दिया गया था। जब पेंशन रेगुलेशन जब बने थे तो स्मॉल कमेटी ने उसको छोड़ दिया था। स्मॉल कमेटी ने क्यों छोड़ा, किसके दबाव में छोड़ा, क्या लेकर के छोड़ा, इसका जवाब केवल और केवल स्मॉल कमेटी देगी, क्योंकि इसमें पेंशन अपडेशन है। और जो वर्मा साहब का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल इन यूनियंस का खेला हुआ है, आईबीए का खेला हुआ है। और इवन मुझे तो लगता है गवर्नमेंट के कर्मचारी भी हैं, बड़े स्टेट पर बैठे हुए लोग भी हैं जिन्होंने पेंशन अपडेशन को रोका है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।